नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। हाँ, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के फौरन बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एयर इंडिया AI 171 कैटास्ट्रोफी एंड लिंगरिंग क्वेश्चंस लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को समझें, जो शुरुआती जांच के नतीजे हैं उन पर बात करें। हाँ, और इसका जो असर हुआ उस पर भी। तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB इसका रजिस्ट्रेशन था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ना, हाँ, और हादसा हुआ 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:38 बजे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेक ऑफ के महज 30-32 सेकंड के अंदर ही सब हुआ। इतनी जल्दी? मतलब मुश्किल से हवा में ही आए होंगे। हाँ, और ये पिछले करीब 30 सालों में भारत की सबसे भयानक विमानन त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। बहुत ही गंभीर बात है ये। और हादसे का जो तत्काल प्रभाव था वो बहुत विनाशकारी था। विमान सीधे अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, ओह, मतलब रिहायशी इलाके। हाँ, हॉस्टल ब्लॉक पर। और विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू। इनमें से 241 की मौत हो गई। लगभग सभी। बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी 19 लोगों की जान चली गई और 67 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया, 260 मौतें। हाँ, 260 मौतें और 68 घायल। इतनी बड़ी तबाही थी ये। अविश्वसनीय। लेकिन इस सब के बीच एक कह सकते हैं कि चमत्कार हुआ। विश्वश कुमार रमेश एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। अच्छा। हाँ, वो सीट 11A पर थे और वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। अकेले? एकदम। 242 में से सिर्फ एक? सिर्फ एक। और मारे गए लोगों में कुछ प्रमुख नाम भी थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। ओ हाँ, मैंने सुना था, ये बहुत दुखद खबर थी। और कई मेडिकल छात्र भी थे, जाहिर है हॉस्टल था। और UK, कनाडा, पुर्तगाल, भारत, कई देशों के नागरिक इसमें शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, जांच क्या कहती है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, उनकी शुरुआती रिपोर्ट जो आई है वो काफी चौंकाने वाली है। क्या मिला उसमें? रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और वजह, टेक ऑफ के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड में दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ, वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। मतलब इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। 1 सेकंड में? ये कैसे हो सकता है, मतलब अपने आप? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा आपने शायद लेख में भी पढ़ा होगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से इन स्विच के एक्टिवेशन पर सवाल पूछता भी सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो मतलब उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, और उसके फौरन बाद ही मेडे कॉल भी की गई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये स्विच, क्या ये गलती से दब सकते हैं या कोई तकनीकी खराबी? देखिए, विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि ये जो स्विच हैं कॉकपिट में, इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि गलती से या किसी झटके से दोनों एक साथ कट ऑफ पर चले जाएं, इसकी संभावना बहुत ही कम है, लगभग न के बराबर। तो फिर मतलब क्या इशारा है? इसी वजह से जानबूझकर ऐसा किए जाने की आशंकाएं वो जताई जा रही हैं। हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि AIB ने साफ कहा है कि अभी अटकलें न लगाएं। हाँ, जांच पूरी होने तक कुछ कहना ठीक नहीं। बिल्कुल, कोई मकसद या पायलट की स्वास्थ्य समस्या, ऐसी कोई बात अभी तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। और जांच अभी चली रही है। अमेरिका की NTSB, FAA और बोइंग सब मिलकर जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि टेक ऑफ के इतने फौरन बाद और इतनी कम ऊंचाई पर अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं, तो पायलटों के पास संभलने का कोई मौका ही नहीं बचता। बिल्कुल, समय नहीं मिला होगा। इस घटना के बाद कई देशों ने, जैसे भारत, UAE, दक्षिण कोरिया, इन्होंने अपने यहाँ बोइंग विमानों के इसी फ्यूल स्विच सिस्टम की जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा, तो मतलब रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन दूसरी तरफ बोइंग और FAA का कहना है कि अब तक की जांच में सिस्टम ने डिजाइन के अनुसार ही काम किया लगता है, और शायद ये मानवीय चूक का मामला हो सकता है। मानवीय चूक या कुछ और अभी कहना मुश्किल है। हाँ, और भारत की जो एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस मामले में पूरी पारदर्शिता की मांग उठाई है। ये तो हुई जांच और तकनीकी पहलू की बात, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
हाँ, आंकड़ों से परे जो कहानियां हैं। हाँ, कई ऐसी कहानियां हैं, जैसे ब्रिटेन की एक माँ का जिक्र है जिन्हें गलत शव सौंप दिया गया था। बाद में डीएनए टेस्ट से पता चला। हे भगवान, ये तो सोच करे। हाँ, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। और एक और मतलब दिल को झकझोरने वाली कहानी एक 8 महीने के बच्चे की है। 8 महीने का बच्चा? वो भी उस फ्लाइट में था। हाँ, और वो हादसे में बुरी तरह झुलस गया था, लेकिन वो बच गया और उसे बचाने के लिए उसकी माँ की त्वचा का इस्तेमाल ग्राफ्टिंग के लिए किया गया। ओह, ये बहुत ही मार्मिक है। बहुत मार्मिक। और मुआवजे की बात भी चल रही है शायद। हाँ, एयर इंडिया ने 186 पीड़ितों के परिवारों और जो अकेले जीवित बचे हैं विश्वेश रमेश, उन्हें 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने की बात कही है। पहले भी कुछ मदद घोषित हुई थी। एक अंतरिम राहत। हाँ, लेकिन जाहिर है परिवारों के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है सच जानना। वो चाहते हैं कि गहन जांच हो, जवाबदेही तय हो। बिल्कुल, ये मुआवजा एक तात्कालिक जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन जो सवाल है मन में उनका जवाब मिलना ज्यादा जरूरी है। आखिर हुआ क्या था, कौन जिम्मेदार है? सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये फ्यूल स्विच का रहस्यमयी तरीके से बंद होना। हाँ, जिससे दोनों इंजन फेल हो गए, जानमाल का भारी नुकसान हुआ। और एक जांच जो अभी भी जारी है और कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। बिल्कुल, ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है। इसमें तकनीकी विफलता की भी गुंजाइश दिखती है, तो मानवीय हस्तक्षेप का भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जवाब अभी बाकी हैं। हाँ, ये घटना ये भी दिखाती है कि उड़ान के शुरुआती पल कितने नाजुक हो सकते हैं। सही कहा। और सिस्टम फेल होने का खतरा कितना गंभीर हो सकता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। किसी पर दोष मढ़ने से आगे बढ़कर इस तरह की घटनाओं से, जहां उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में इतनी तेजी से, इतने विनाशकारी तरीके से सिस्टम फेल हो जाता है, हम क्या प्रणालीगत सबक सीख सकते हैं? खासकर तब जब कॉकपिट में इतने महत्वपूर्ण कंट्रोल स्विच वो इतनी आसानी से पायलट की पहुंच में हो। इस पर सोचने की जरूरत है।